आज से हम लोग मैथ देखेंगे। जीवन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चीज है वो मैथ है। मैथ बुढ़ापा तक चलेगा। हम लोग मैथ बुढ़ापा तक कैसे चलेगा? आप कुछ सामान खरीदने जाओगे, कलम खरीदने जाओगे दुकान पे, बोलोगे 3 गो कलम दीजिए, कै रुपए के एगो है, तो वो बोला 3 रुपए का, तो कै रुपया हो गया टोटल? 9 रुपया। तो 3 गुना 3 किए, गुना किए, मैथ है ना है। अब दूध घरे खरीदते हो, 10 किलो हो गया, उसका पैसा पे करना है 50 रुपए किलो के हिसाब से, 500 रुपया हो गया, तो गुना किए जो, वो क्या था? मैथ था। अब गाड़ी चला रहे हो, कितने किलोमीटर प्रति गाड़ी चल रहा है? तब 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कैसे निकलता है? दूरी बटा में समय, क्या है वो? मैथ है। मैथ हर जगह है। यहां तक कि हलवाई खाना भी बनाता है तो वो मैथ के हिसाब से बनाता है। वो तौल तौल के बनाता है। पूछता कितने आदमी का बनाना है, तो 500 आदमी का, तो लाइए 60 kg लाइए, तो 60 kg तोलने जाइएगा, वो कौन बताया? मैथ ने बताया। मैथ हर जगह है। इससे लगाव हो जाना चाहिए। मैथ से लगाव का मतलब मैथ से लव हो जाना चाहिए। समझ लो कि बस बना जाना है। अब इसको गलत मत समझना, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है? इसको गंदा, जैसे मम्मी जो होती हैं अपने बच्चे से लव करती हैं, ये केवल छछुंदर के लिए नहीं है। वो जो गाना वाला बना दिया छछुंदर वाला, जो कि इसको गंदा समझने लगा। अभी मम्मी बोल नहीं सकती है अपने बेटे को, आप लोग बोल सकते हैं मम्मी को, मम्मी आई लव यू, तो क्या दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा जिससे भी हो, भाई बहन भी हो, ये गंदा चीज नहीं है, गंदा चीज बना दिया गया है। चलो, तो मैथ से लगाव हो जाना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले मैथ जानने से पहले हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे कुछ। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंक क्या है। जितना भी गणित में आप कुछ भी देखते हैं, कोई भी नंबर दुनिया का देख लो, अंक से बना होता है। किससे बना होता है? अंक से। अंक केवल को होता है, को बता सकता है? 10 गो। को हो सकता है? 10 गो होता है। क्या क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना को ही अंक कहा जाता है। अब देखे होंगे 4 अंक का ओटीपी बताइए, 6 अंक का ओटीपी बताइए, 6 अंकों का पिन कोड बताइए, 10 अंकों का मोबाइल नंबर बताइए, ऐसा कुछ आता होगा। तो अंक जो है ये बस 10 गो ही करता है। यही 10 गो से दुनिया का कोई भी संख्या बना है। संख्या कोई पूछेगा तो अलग है, अंक पूछेगा तो अलग है। अंक का मतलब होता है बस एगो। जैसे एक अंक है, लेकिन 12 अंक नहीं है, 12 संख्या है। समझ में आ जाएगा? तो अंक किसे कहा जाएगा? 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक को क्या कहा जाता है? अंक। कोई पूछेगा कि अंक क्या है, तो बताना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको अंक कहा जाता है। बोले 9वें को ना है, अगो 0 हुआ, 10 को है ना अंक है। अंक किसको कहा जाता है? बोलो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहा जाता है। समझ आ जाएगा? कोई दिक्कत? लिख लो। अब आता है अंक के बाद प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पढ़े होंगे। गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। जैसे अब गिनती लिखने चालू किए होंगे, जब शुरुआत में पढ़ने गए होंगे कहीं पर, तो लिखने सीखे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको ऐसे ही टीचर जो होंगे बताए होंगे 100 तक। कै तक? 1 से लेके 100 तक। क्या गिनती 100 तक होता है? नहीं, आगे भी होता है। हमें बस इतना ही बताया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो बेसिक यूज है, अगर इतना जानने के बाद आप अपने से लिख सकते हैं, इसीलिए बस इतना ही बता दिया जाता है, ठीक? तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनीशन साधारण सा होगा, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। बोलो, गिनती के संख्याओं को
प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब बताओ प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? बहुत बढ़िया, तो लिखेंगे प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? एक से। प्राकृत संख्या खत्म कहां पर होती है? अनंत पर। तो कोई पूछेगा कि कौगो प्राकृत संख्या है, तो बोलना है कि प्राकृत संख्याओं की कुल संख्या अनंत है। प्राकृत संख्याओं की कुल संख्या अनंत है, इसका अंत नहीं है। प्राकृत संख्याओं की कुल संख्या अनंत है। कोई बोलेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो बताना है एक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक। अब कोई बोलेगा कि सबसे एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब बताओ एक अंक का सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो 9 से छोटा 8 होता है, 8 से छोटा 7 होता है। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक ना होगा। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बराबर 9। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 9। समझ आया? बुझाया क्या कह रहे हैं हमें? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? एक से। प्राकृत संख्या की कुल संख्या कोई पूछेगा तो कितना होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे 8 ऐसे 8 लिखा जाता है, लेकिन ऐसे लिख देंगे हम। हाँ, पूछा गया? कोई दिक्कत है? बोलो। चलो बना लो। नेक्स्ट पूर्ण संख्या। अगला आता है पूर्ण संख्या। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर गिनती के संख्या में हम 0 को भी ले लें तब बन जाएगा वो पूर्ण संख्या। तो इसका डेफिनेशन हो जाता है कि यदि गिनती के संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। यदि गिनती के संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे कौन सा संख्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी कि गिनती के संख्या, बोलो, गिनती के संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा अब बताओ बबुआ, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? दिख नहीं रहा है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। पूर्ण संख्या बराबर क्या होता है? पूर्ण संख्या बराबर होता है 0 प्लस प्राकृत संख्या। अरे 0 को शामिल कर लोगे तो क्या बन जाएगा? वो पूर्ण संख्या। और जब प्राकृत संख्या ना गिनाइल था तो पूर्ण संख्या गिना जाएगा? है?
प्राकृत संख्या खुद अनंत था, एगो ही बेसिए हो गया तो गिनाएगा ही। लिख लो। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा अंक। तो पूर्णांक किसको कहा जाएगा? पूर्णांक किसको कहा जाएगा? अगर गिनती के संख्या में हम जीरो, यदि गिनती के संख्या में जीरो और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो पूर्णांक कहलाएगा। हाँ तो बूढ़े लोगों, बच्चे लोगों, पूर्णांक किसको कहा जाएगा? यदि गिनती के संख्या में, यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेंगे, यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेंगे तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक। क्या कहेंगे उसको? पूर्णांक। यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो क्या कहलाएंगे वो? पूर्णांक। बोलो, यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। समझ में आ जाएगा? यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो क्या कहलाएगा? वो पूर्णांक कहलाएगा। गिनती की संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? पूर्णांक। कोई दिक्कत है? चलो लिख लो। अब आता है सम संख्या। सम संख्या तो जानते होंगे, दुनिया में दो ही प्रकार का संख्या होता है, या तो दो से कटने वाला, ना तो दो से ना कटने वाला। दो से कटने वाला ना तो दो से, वैसी संख्या जो दो से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। बोलो, वैसी संख्याएं जो दो से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। चलो बताओ, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। धनात्मक सम संख्या की कुल संख्या, धनात्मक सम संख्या की कुल संख्या अनंत न होगा। कुल चाहे ऐसे सम संख्या की कुल संख्या कोई पूछेगा तो क्या बताना है? अनंत। बहुत ज्यादा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ऐसा होता है ना। 2 से जो कट जाता है क्या कहलाता है? सम संख्या। सम संख्या कोई पूछेगा कहां से शुरू होता है? प्लस वाला 2 से। कहां से? 2 से। लिख लो। ठीक इसका उल्टा, जो संख्या 2 से नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। बोलो, वैसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कोई पूछेगा तो क्या बताना है? 1। धनात्मक विषम संख्या कहां से शुरू होता है? धनात्मक विषम संख्या 1 से शुरू होती है। धनात्मक विषम संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। कोई दिक्कत? धनात्मक विषम संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। कोई दिक्कत है? चलो बना लो। नेक्स्ट, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? कुछ कुछ ऐसा संख्या है जो 1 से भी कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा, और कोई
अन्य संख्या से भी कट जाएगा। कोई ऐसा संख्या है जो एक से भी कट जाएगा, कुछ ऐसा संख्या है, देखो दुनिया में दो प्रकार की संख्या है, कुछ ऐसा संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा कोई से नहीं कटेगा, और कोई ऐसा संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा कोई और से कट जाएगा। तो अगर एक और स्वयं के अलावा कुछ किसी भी संख्या से कटा तो भाज्य संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है? भाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाए तो उसे कौन सा संख्या कहते हैं? भाज्य। देखो 4 को देख लो, 4 एक से कटेगा कि नहीं कटेगा? स्वयं से कटेगा कि नहीं कटेगा? स्वयं मतलब 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये इसके अलावा किससे कट जाएगा? कट रहे ना। अगर एक और स्वयं के अलावा कोई भी संख्या से कटा तो कौन सा संख्या कहलाएगा? वो भाज्य संख्या। कौन सा संख्या कहलाएगा वो? 6 को देखो, एक से कटेगा, खुद 6 से कटेगा, इसके अलावा 2 से कट जाएगा, इसके अलावा 3 से कट जाएगा। हम क्या बोले हैं? एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से कटा तो भाज्य संख्या। बोलो, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी और एक संख्या से कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ आया? बोलो। चलो लिख लो। अब अभाज्य संख्या क्या है? तो उसका उल्टा कर दो। जिस संख्या को कटाने पर केवल एक से कटे ना तो स्वयं से कटे, बाकी किसी से ना कटे। एक से कटे ना तो स्वयं से कटे, बाकी किसी से ना कटे, तो वो कौन सा संख्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या कहलाता है वो? अभाज्य संख्या। बोलो, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7। देखो अब 13 को कटाओगे, एक से कटेगा, स्वयं 13 से कट जाएगा, बाकी किसी से कटेगा? ये किसी से भी नहीं कटेगा। अब तो इस ऐसी संख्या को कौन सा संख्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखें और जोड़ें। प्रथम 5 को अभाज्य संख्या लिखना है और जोड़ना है। प्रथम 5 को अभाज्य संख्या लिखना है और जोड़ना है। लिख देंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्या बराबर, प्रथम 5 अभाज्य संख्या बराबर 1 नहीं, 1 नहीं होता, 2, 3, 5, 7, 11, 9 तो कटता है। प्रथम 5 को अभाज्य संख्या यही ना है। हो गया आंसर। जोड़ना भी है, लिखेंगे योग बराबर 2 + 3 + 5 + 7 + 11, या योग बराबर 3 2 5 5 10 7 17 11 28। जोड़ने पर कितना आ रहा है? 28। योग बराबर कितना आया? 28। हो गया। समझ आया? आए? चलो इसको दूसरा एक और लेते हैं एग्जांपल। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखें और जोड़ें।
प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखें और जोड़ें। चलो इसको लिख लो पूरा और अपने से इसको बनाओ तो। प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? 5 को तो लिखबे किए हैं। 13, 17, 19, 23, 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो तो गया। योग बराबर 2 + 3 + 5 + 7 11 + 13 17 + 19 23 + 29। योग बराबर कितना हो जाएगा? कितना? 129 आंसर। बुझाया? कोई दिक्कत है? समझ में आया? बना लो। अब आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या आप देखे होंगे घर में अगर 2-3 गो गोतिनी होंगी, गोतिनी ज्यादा ये एग्जांपल हम देते हैं गोतिनी का ही, तो वो लोग देखे होंगे कि वो पूरा अगल बगल के औरतों से दीदी दीदी कह के बोलेंगी, अपना घरवा में ना बोलेंगी। रियल लाइफ में होता है ऐसा ना? होता होगा, भले बताओ चाहे मत बताओ। अपने घरवा में वो लोग करके चलेंगी और दूसरा के आ दीदी का बनैल हनी ऐसे बोलेंगी। मतलब दुनिया जहान से बोलेंगी, अपने में मुंह चौपकली चलेंगी। तो ऐसने को कहा जाता है सह अभाज्य। क्या कहा जाता है? सह अभाज्य। वैसी संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, कोई मेले नहीं खाता है उन लोगों में। दुनिया जहान से मेल खा जाएगा, अपने में ना बोलम तो ना बोलम, गाली देंगे एक दूसरे को, तो ऐसे को कहा जाता है सहअभाज्य। कुछ ऐसा संख्या भी है तो दूसरा से कट जाएगा, अपना से ना कटेगा, तो उसी को कहा जाता है सहअभाज्य। जैसे देख लो, जैसे 10 2 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 10 से कट जाता है, लेकिन यही जे ले लेते हैं हम 10 और 9, ये 3 से कट जाता है, लेकिन अपने में कुछ कटेगा लोग, तो उनको नहीं कटेगा, तो ये कहलाता है सहअभाज्य। जैसे ले लो 25 और 16, ये 5 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, लेकिन का अपने में कुछ कटेगा नहीं, तो सहअभाज्य। 8 और 4 ये अपने में कट जाएगा, 4 दूनी के कट जा रहा है ना, तो ये सहअभाज्य नहीं है, लेकिन ये है, बुझा रहा है। लेकिन 8 ले लेंगे और ले लेंगे एगो 9, अब ये हो गया सहअभाज्य। देख लो, हो गया सहअभाज्य ना, अपने में कट रहा है कुछ हो। तो वैसी संख्याएं जिनका एक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 10 और 9, 30 और 23, 15 और 22। देखो ये 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, ये 11 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, लेकिन अपने में कुछ कटेगा, ये कौन सा संख्या कहलाएगा? लेकिन यही ले लेंगे 24 और 15, बताओ सहअभाज्य के है कि नहीं है? ये नहीं है सहअभाज्य। क्यों? क्योंकि ये दोनों 3 से कट जा रहा है ना, अपने में नहीं कटेगा, अपने में नहीं बोलेगी, तो सहअभाज्य गोतिनी। कौन सी गोतिनी? और नहीं संख्या अगर रहेगा नहीं कटेगा, तो सहअभाज्य संख्या। बोलो, वैसी संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? लिख लो।